हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनिकेत त्यागी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीड्स ऑफ कैटल। मेनली हम इंडिजिनस कैटल ब्रीड ही डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, इसके अलावा जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम गाय की नस्लों के बारे में बात करेंगे, कौन सी नस्ल की, कौन सी ब्रीड की क्या खासियत हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं इजी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगा ताकि जो हमारे किसान हैं वो भी इस वीडियो से समझ पाएँ और इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। और लास्ट में वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो। मतलब एक तरह से वो बुलेट पॉइंट्स होंगे ब्रीड्स के ऊपर, और ब्रीड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीड, ठीक है। तो वो पॉइंट्स, वो टॉपिक आपको याद रखने हैं, वो पिक्यूलैरिटी हर ब्रीड की आपको याद रखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो ब्रीड आती है वो है हमारी गिर। बहुत ही कॉमन ब्रीड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रीड है, बहुत भी इसका महत्व है बहुत ज़्यादा। तो गिर की जब हम बात करते हैं तो इसके इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। गुजरात से ओरिजिनेटेड है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक गिर गाय को पहचानने का क्या होता है कि जब आप इसका फोरहेड देखेंगे, माथा देखेंगे जब आप इसका, तो ये हमारा ऐसा कर्व्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक गिर गाय को पहचानने के लिए। दूसरा, इसमें आप क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें इसके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, वो पिक्यूलियर हाफ मून लाइक अपीयरेंस उनका होता है। मतलब कि अर्ध चंद्र की तरह, आधे चांद की तरह इनका जो है वो सींगों का स्ट्रक्चर होता है। तो इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक से आप एक गिर गाय को पहचान सकते हैं। बहुत अच्छी ये मिल्च ब्रीड है, बहुत अच्छा इनका जो मिल्क है कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। और इनका मिल्क इल्ड 1200 से लेकर के 1800 केजी तक हो सकता है एक पूरे पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये गिर गाय की बात हुई। अभी हम जल्दी जल्दी सारी ब्रीड्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मेनली इंडिजिनस भारतीय नस्लों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दूसरी हमारी गाय आती है वो है रेड सिंधी। सो रेड सिंधी हमारी ओरिजिनेट हुई रेड कराची और सिंध से ये ओरिजिनेट हुई। और इसे बोला जाता है रेड कराची और सिंधी, इसे बोला जाता है। और ये ओरिजिनेट हुई है कराची से और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है। अब इसे रेड सिंधी क्यों बोला जाता है? रेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका कलर है वो कुछ कुछ रेड की तरह दिखता है। और सिंधी क्यों? क्योंकि ये सिंध से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है रेड सिंधी। इसकी भी मिल्क यील्ड हमारी 2000 से 2600 तक होती है, ठीक है। और ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत अच्छे से यूज़ करी जाती है। अब देखिए आप इसे, इसमें और गिर में क्या डिफरेंस है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले तो आप देखिए कलर डिफरेंस, ये ब्राउन कलर है गिर का और ये आपको रेड कलर, मतलब ब्राइटनेस दिख रही है इस कलर के अंदर, है ना। दूसरा क्या है कि इसका ये जो पोल एरिया है ये वाला, या फिर फोरहेड एरिया है, ये बिल्कुल फ्लैट देखेंगे आप, बट यहाँ पर गिर में क्या देखेंगे, ये कर्व्ड है, ठीक है। तीसरा, आप इसके हॉर्न्स को देख सकते हैं, हॉर्न्स इसके नॉर्मल हैं और इसके हॉर्न्स पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अभी दूसरी ब्रीड्स को भी मैं डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगा। तो थर्ड ब्रीड हमारी आती है शाहीवाल। शाहीवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीड है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। इस ब्रीड, ये जो ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई? पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट हुई। शाहीवाल वहाँ पर एक आई थिंक एरिया है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है। एंड इस ब्रीड के डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। इसे तेली, मुल्तानी, लंबी बार, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इसका कलर पेल रेड होता है। रेड सिंधी का रेड कलर था ऑलमोस्ट, इसका पेल रेड होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें नहीं लिख रखा, पर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है शाहीवाल को पहचानने का, कि आप देखेंगे इसके पैर पर आपको ये ब्लैक कलर के रिंग्स देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो ये, इससे आप एक शाहीवाल को पहचान सकते हैं। ये जनरली शाहीवाल के अंदर ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और ब्रीड्स के अंदर भी हो सकते हैं, बट शाहीवाल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके हॉर्न्स जो होते हैं वो जनरली शॉर्ट ही देखने के लिए मिलते हैं। और अच्छी एक मिल्च ब्रीड है, मतलब अच्छा खासा इनका मिल्क यील्ड होती है। 2725 से लेकर के 3175 केजीज एक लैक्टेशन पीरियड में देती है मिल्क, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी थारपारकर। तो थारपारकर बड़ी सुंदर गाय हैं। ये थारपारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से, अनडिवाइडेड इंडिया, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, ठीक है। और ये राजस्थान में भी मिलती है और इसका कलर हमें वाइट देखने के लिए मिलता है। अभी तक जितनी भी ब्रीड्स थी वो हम देख रहे थे या तो ब्राउन या फिर रेड या फिर रेडिश ब्राउन, ऐसा देखने के लिए मिल रहा था। थारपारकर का कलर वाइट होता है, ठीक है।
इसे हम वाइट सिंधी भी बोलते हैं। अब रेड सिंधी एक ब्रीड थी, ये वाइट सिंधी। तो वाइट सिंधी पूछा है कौन सी ब्रीड होती है, थारपारकर को हम वाइट सिंधी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो बुलक्स होते हैं, बैल होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं प्लोइंग और कास्टिंग के लिए, मतलब कि खेतों में यूज़ करा जाता है इनके जो बैलों का, ठीक है। इसके बाद ब्रीड आती है दियोनी। सो दियोनी हमारी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र स्टेट से, एंड इसका जो बॉडी कलर है वो यूजुअली वाइट होता है। ब्लैक स्पॉट कभी कभी इसके पर देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके। आप देख सकते हैं कि जो सींग हैं, हॉर्न्स हैं, उनका एक पिक्यूलर स्ट्रक्चर है और ये ब्लैक स्पॉट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, पाँव पर भी हैं, पैर पर, ठीक है। तो ये ब्लैक स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं। फिर आती है ब्रीड राठी। तो ये ओरिजिनेट होती है हमारी राजस्थान से ओरिजिनेट है, और ये यूजुअली मैं बोल रहा हूँ ना, हमेशा नहीं, ये ब्राउन विद वाइट पैचेस देखने के लिए मिलती है। मतलब ब्राउन कलर होगा, और जैसा ये इसमें दिखा रखा है ब्राउन कलर है पूरा बॉडी का, और इस पर वाइट पैचेस हैं, ठीक है। बट ये ब्लैक कलर और वाइट पैचेस में भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। बट यूजुअली ब्राउन कलर और वाइट पैचेस में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। 4.5 किलो पर डे, 4.5 किलो kg, मतलब ये पर डे में मिल्क देती है, ठीक है। और बस फिर आती है हलीकर, ठीक है। हलीकर ब्रीड जो है वो कर्नाटका से ओरिजिनेटेड है, और इसकी ड्रॉट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी ट्रॉटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो कर्नाटका की ये हमारी ब्रीड है। फिर आती है अमृत महल हमारी कर्नाटका की ब्रीड है, और इसका मज़ल, फीट, टेल ये जनरली ब्लैक होते हैं। आप देख सकते हैं मज़ल, फीट और टेल ये आपको तीनों ब्लैक देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि आसान भाषा में बताऊं तो इसका जो ये मुंह वाला हिस्सा है ये ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, इसके जो खुर हैं वो ब्लैक देखने के लिए मिलेंगे, और इसकी जो पूंछ है वो ब्लैक देखने के लिए मिलेगी, काली देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारी ब्रीड आती है कांकरेज हमारी हैवीएस्ट कैटल ब्रीड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा भारी अगर कोई ब्रीड है कैटल की तो वो हमारी कांकरेज है। कांकरेज के सींग भी, हॉर्न्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कांकरेज ब्रीड के बारे में, कि सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर, मतलब कि सींगों के कैंसर होने के चांसेस भी कांकरेज ब्रीड के अंदर ही होते हैं। देखते हैं इस ब्रीड के बारे में। तो ये ब्रीड हमारी गुजरात से मतलब ओरिजिनेटेड है, वहीं पर ये मिलती है, या फिर राजस्थान से, ठीक है। मतलब कोई भी ना ब्रीड का जब ओरिजिनेशन होता है तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता कि इसी स्टेट में मिलेगी, वो एक एरिया में मिलता है, और वो एरिया 2 स्टेट भी एक तरह से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो गुजरात एंड राजस्थान। इसका कलर अगर मैं देखता हूँ तो सिल्वर ग्रे टू आयरन ग्रे या फिर स्टील ब्लैक देखने के लिए मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कांकरेज के बारे में है, इसकी एक पिक्यूलियर गेट होता है, मतलब कि इसकी एक चाल जो होती है ना, इसकी चलने की जो चाल होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सवाई चाल बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं, वो लायर शेप होते हैं। तो ये कुछ इस तरह की हमारी कांकरेज दिखती है, और दूध भी ये ठीक ठाक देती है, 1400 किलोग्राम पर लैक्टेशन। मेनली ये ड्रॉट पर्पस के लिए या फिर खेतों में जो होती है ना बुग्गी लगाकर यूज़ करी जाती है, ठीक है, इनके बैल। और क्योंकि हैवीएस्ट ब्रीड है, ठीक है, मिल्च ब्रीड अलग होती हैं। अब आती है हरियाणा ब्रीड। तो बहुत ही सुंदर ब्रीड है हरियाणा ब्रीड, हरियाणा से हमारी ओरिजिनेटेड है। बहुत छोटे छोटे इनके सींग होते हैं, ठीक है, और इनके जो बैल होते हैं वो पावरफुल वर्कर्स होते हैं, उन्हें उनका यूज़ करा जाता है इसके बुलक्स का, ठीक है। इसके बाद आती है ब्रीड खिलेरी। सो खिलेरी हमारी महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है। इनका ओरिजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये हलीकर ब्रीड से सिमिलर होती है, बस इसमें आपको याद रखना है कि इसके लॉन्ग हॉर्न होते हैं और ये एक पिक्यूलर फैशन में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अभी आप बस ये याद रख लीजिए कि वो ब्रीड दिखती कैसी है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और उसका क्या पिक्यूलियर करेक्टर है। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका ब्रीड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये वेटनरी स्टूडेंट के लिए। अगर आप एक फार्मर हैं, किसान हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि किस ब्रीड को कैसे पहचानना है, आप वो पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी कनग्यायम। सो ये ब्रीड हमारी डार्क कलर का इनका हम्प होता है, इस पोर्शन को हम हम्प बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं से हिंदी में क्या बोलते हैं, पर इस पोर्शन को इंग्लिश में तो हम हम्प बोलते हैं, ठीक है। और फोर एंड हाइंड क्वार्टर, मतलब कि अगले पैर इसके और पिछले पैर ये भी ब्लैक होते हैं। और इसकी आइज़ जो हैं, आंखें इसकी डार्क होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं विद ब्लैक रिंग अराउंड देम। सो इस ब्रीड के बारे में ज़्यादा कुछ
नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर आती है डांगी ब्रीड, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है और ये हैवी रेनफॉल की कंडीशन के अंदर भी काम कर सकती है, ठीक है। हर ब्रीड जो जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए प्रेफर करा जाता है कि आप दूसरी जगह की ब्रीड्स को ला करके ना पालें, क्योंकि वो उस कंडीशन, उस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो डांगी के बाद आती है हमारी पॉनवर। पॉनवर हमारी यूपी की ब्रीड है, पीलीभीत से ओरिजिनेट हुई। बट ये जो ब्रीड्स हैं, ये जो ब्रीड है ये पुअर मिलकर होती है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे इनकी दूध देने की कैपेसिटी नहीं होती है, दुधारू गायें नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी केन काथा। केन काथा ये बांदा से ओरिजिनेटेड है, यूपी में ही, और इसके जो ईयर्स होते हैं वो शार्पली पॉइंटेड होते हैं, नीचे नहीं गिरते जैसे हम देख रहे थे गिर के अंदर, ठीक है, या शाहीवाल के अंदर कि कान थोड़े से नीचे गिर जाते हैं। बट केन कथा में ये आपको जो कान है वो बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड दिखेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रीड आती है हमारी नेमारी, इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इंजन ऑफ नेमारी, ठीक है। और ये जो नेमारी ब्रीड है ये हमारा क्रॉस है गिर और खिलारी का, ठीक है। ये नेमार जो एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, तो ये वहीं से ये हमारी ओरिजिनेट हुई, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी बचोर। सो ये बिहार की ब्रीड है और ग्रे और वाइट कलर इसका होता है। बलक जो हैं मतलब या फिर बैल लॉन्ग पीरियड के लिए काम कर सकते हैं, उन्हें कोई ब्रेक ना दो तब भी ये लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए इसके जो बैल होते हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ब्रीड की मैं आपको इम्पॉर्टेंट फीचर बताता जा रहा हूँ कि उसके अंदर क्या खासियत है। फिर आती है हमारी ओंगोल ब्रीड। तो ओंगोल ब्रीड को हम नेलोर भी बोलते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? आंध्र प्रदेश से ये ओरिजिनेटेड है और ये लार्ज मस्कुलर ब्रीड है विद वेल डेवलप्ड हम्प। इसका ये जो हम्प है ये वेल डेवलप्ड होता है, मस्कुलर ब्रीड है, तकड़ी ब्रीड है, ठीक है, ओंगोल। और इसका मिल्क जो है वो 1000 किलोग्राम पर लैक्टेशन देखने के लिए मिलता है और बहुत ही एक सुंदर गाय जिसे हम बोलते हैं गावलाओ, ठीक है। सो ये वाइट कलर में आती है और इनका लॉन्ग कॉफिन शेप स्कल होता है। ये पिक्यूलर इसका कैरेक्टर है, मतलब कि सिर्फ इसी गाय के अंदर मिलता है लॉन्ग कॉफिन शेप स्ट्रक्चर। ये कहाँ पर मिलती है? एमपी महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलती है और इनका मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर आती है गंगा तीरी। गंगा तीरी हमारी कहाँ की ब्रीड है? यूपी, ईस्टर्न यूपी की ब्रीड है और ये गंगा के मतलब बैंक ऑफ गंगा से हमारी ओरिजिनेट हुई, ठीक है। और वेस्टर्न बिहार में ये देखने के लिए मिलती है। दोनों ही डुअल पर्पस ब्रीड है, मिल्क के लिए भी यूज़ करी जाती है और ड्रॉट पर्पस। ड्रॉट का मतलब क्या होता है कि भाई जो खेती बाड़ी का काम है, ठीक है, जैसे बैल यूज़ करे जाते हैं ना उसके लिए खुदाई करने के लिए, है ना, तो उस केसेस में ड्रॉट पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनके बुलक्स का, ठीक है। प्लॉइंग इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा उसका, तो प्लॉइंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कार्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनके बुलक्स को। फिर हमारा आता है नेक्स्ट ब्रीड, दैट इज़ अम्बलाचेरी। सो इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ये इसके डिफरेंट नेम हैं, जाथी, माडू, डिफरेंट नेम है, तो ऐसा सच कोई पिक्यूलैरिटी नहीं है। इसके बाद आता है कृष्णा वैली, ये हमारी कर्नाटका और महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेटेड है और इसकी जो टेल है, जो पूंछ है, ऑलमोस्ट ग्राउंड तक ये पहुंच जाती है। ग्रे टू वाइट कलर होते हैं, डार्कर शेड होते हैं, आगे के पैरों में डार्कर शेड होता है, ठीक है। फिर आती है वेच्योर। वेच्योर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड जो है वो वेच्योर है। अभी इसी बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि वेच्योर ब्रीड कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? केरला, ठीक है, केरला से ये ओरिजिनेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वेच्योर स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है और कहाँ से ओरिजिनेटेड है? केरला से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। फिर आती है पुनगनुर। पुनगनुर ड्वार्फ डुअल पर्पस ब्रीड है, आंध्र प्रदेश से ये हमारी ओरिजिनेटेड है। फिर इसके बाद आती है बारगुर। बारगुर हमारी तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड है, ब्राउन कलर वाइट मार्किंग्स इस पर देखने के लिए मिलती हैं, सिमिलर राठी में जैसे देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। स्पीड और इंड्योरेंस के लिए ये जानी जाती है, ठीक है, लंबे समय तक काम कर पाएगा, स्पीड से काम कर पाएंगे। तो मेनली जब हम स्पीड, एंड्योरेंस, इन सब चीज़ों की बात करते हैं या फिर प्लॉइंग, तो इन सब में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इनके बैलों की, ठीक है, इनके बुलक्स की। जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनकी मिल्किंग कैपेसिटी है, तब हम बात कर रहे हैं उनकी फीमेल्स की, गायों की। तो कुछ ब्रीड होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मिल्च ब्रीड, जो कि दूध देती हैं ज़्यादा, ठीक है। कुछ ब्रीड होती हैं जो कि ड्राफ्ट ब्रीड होती हैं, कि मतलब उसके मेल ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, बुलक्स ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कुछ ब्रीड होती हैं जो डुअल पर्पस होती हैं, मतलब वो दूध भी नॉर्मल देती हैं, ठीक है, मीडियम,
और उनकी ड्रॉट कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी कसारगोड। सो ये केरला से ओरिजिनेटेड है और ये ड्राउट पर्पस ब्रीड है। फिर आती है हमारी मेवाती, हरियाणा से ओरिजिनेटेड है या फिर राजस्थान, मथुरा, ठीक है। मेवाती ब्रीड है और कुछ इस टाइप की ब्रीड आपको देखने के लिए मिलती है। इसके जो हॉर्न्स हैं या फिर सींग हैं स्मॉल से लेकर के मीडियम साइज़ के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर आती है रेड कंधारी। रेड कंधारी हमारी महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है और ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है। डार्क ब्राउन इसका कलर देखने के लिए मिलता है। फिर आती है हमारी मालवी ब्रीड। सो मालवी ब्रीड हमारी मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान से ओरिजिनेटेड है और ये ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। कलर इसका वाइट देखने के लिए मिलता है और इसमें नेक पर आपको एक ब्लैक शेड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी नागौरी। नागौरी हमारी नागपुर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेटेड है, वाइट कलर की होती है। सींग हॉर्न्स थोड़े से बड़े देखने के लिए मिलते हैं, वाइट कलर देखने के लिए मिलता है पूरी बॉडी पर और वाइट आईलिड और कान जो है वो नीचे की तरफ हैंगिंग देखने के लिए मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी सीरी। सीरी ब्रीड हमारी वेस्ट बंगाल की ब्रीड है, सिक्किम से ये ओरिजिनेटेड है और ये ब्रीड जो है ब्लैक और ब्राउन कलर के पैचेस इस पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपकी चीज़ें ख़त्म हुई। अब मैं कुछ वेटनरी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट या फिर बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर एक ब्रीड के बारे में। पहले बात करते हैं हम एग्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जर्सी ब्रीड। जर्सी ब्रीड जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है। जितनी भी कैटल की ब्रीड हैं सबसे लंबा लैक्टेशन पीरियड, मतलब कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दूध देने वाली गायें अगर कोई है तो वो कौन सी है, वो है जर्सी ब्रीड की गाय, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आया था कि जर्सी का ओरिजिनेशन कहाँ से है, इंग्लैंड से है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारी एचएफ। एचएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हॉल्स्टन फ्रेशियन, ठीक है। बहुत देखने के लिए मिलेंगी आपको, कहाँ पर, इंडिया के अंदर अब, ठीक है। ये हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर होती हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मिल्क प्रोड्यूस करती है गायें वो कौन सी है, एचएफ। सबसे लंबे समय के लिए कौन सी मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो है जर्सी। सबसे ज़्यादा मिल्क फैट किस कैटल ब्रीड के अंदर होता है, किस गाय के दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क फैट होता है, वो है जर्सी, ठीक है। और कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा मोस्ट हार्डी एग्जॉटिक कैटल ब्रीड भी हमारी जर्सी है। तो ये 3 पॉइंट जर्सी के बारे में याद रखना। एचएफ के बारे में हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है, और लोएस्ट मिल्क फैट होता है। अब अगर आपने एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब एक तो हो गया कि भाई एक ही समय में जो वो दूध दे रही है, ठीक है, एक हो गया कि वो टोटल मिल्क जो दे रही है, ठीक है। तो जो एक समय में दूध देती है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है मिल्क फैट से। मतलब कि अगर आप दूध बढ़ाओगे, दूध की क्वांटिटी एक ही बार में जो वो दे रही है उसे बढ़ाओगे तो मिल्क फैट कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो मिल्क पूरा मतलब डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। और अगर वो कंसनट्रेटेड हुआ तो मिल्क फैट बढ़ जाएगा। तो ये इन्वर्स पर रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके बाद आती है हमारी ब्राउन स्विस। ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है। इसके मिल्क में हाईएस्ट मिल्क लैक्टोज होता है, 5% होता है, ठीक है। और मोस्ट ब्यूटीफुल डेयरी कैटल ब्रीड कौन सी है हमारी, आयरशायर, स्कॉटलैंड की ब्रीड है, मोस्ट ब्यूटीफुल कैटल ब्रीड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल। अब इंडिया के अंदर कुछ प्रोग्राम चले जिसकी अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कुछ क्रॉस ब्रीड्स का डेवलपमेंट हुआ। अब वो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए यूपी कैटेट 2024 में क्वेश्चन आया कि जो करन स्विस है वो किस किस का क्रॉस है, वो है ब्राउन स्विस का और शाहीवाल का। तो शाहीवाल कैटल और ब्राउन स्विस का जब क्रॉस कराया तो हमारा करन स्विस बना। अब ब्राउन स्विस क्या है, एग्जॉटिक कैटल है, मतलब कि बाहर की ब्रीड है। शाहीवाल हमारी इंडिजिनस ब्रीड थी जो अभी हमने देखी थी, ठीक है। उन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो करन स्विस एक नई ब्रीड बन करके आई, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है करन फ्रिज, ठीक है, एचएफ और थारपारकर। थारपारकर अभी हमने देखी, ठीक है, और एचएफ हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है। जब उनका क्रॉस कराते हैं तो हमारी करन फ्रिज बन के आती है। फिर एक आती है सुनंदिनी। सुनंदिनी ब्राउन स्विस का क्रॉस कराएंगे और नॉन डिस्क्रिप्ट जो कि लोकल कैटल है उसका क्रॉस कराएंगे तो आपकी ब्राउन स्विस बन करके आती है, ठीक है। अब एक वृंदावनी भी कैटल है, इसमें 50 to 75% एग्जॉटिक कैटल होता है का मतलब एक इनहेरिटेंस होता है, ब्लड होता है। और इसके अंदर हॉल्स्टन एचएफ का भी होता है, जर्सी का भी होता है, ब्राउन स्विस का भी होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया आता है, ठीक है। अब टेलर जो है वो फर्स्ट क्रॉस ब्रीड कैटल है जो कि इंडिया में डेवलप करा गया, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ ब्रीड होती हैं जो हमारी मिल्च ब्रीड होती हैं, कुछ ब्रीड होती हैं जो हमारी ड्यूअल पर्पस ब्रीड होती हैं, और कुछ ब्रीड होती हैं जो हमारी ड्रॉट ब्रीड होती हैं,
ठीक है। तो मिल्च ब्रीड मतलब कि जो दूध ज़्यादा देती हैं। तो मिल्च ब्रीड में हमारी कौन कौन सी आ गई, गिर आ गई, शाहीवाल आ गई, रेड सिंधी, थारपारकर और राठी, ठीक है। ये 5 ब्रीड हमारी मिल्च ब्रीड हैं, मतलब कि ये दूध ज़्यादा देती हैं। डुअल पर्पस ब्रीड मतलब कि जो दोनों काम करेंगी, दूध भी देंगी और जो खेत जोतने का काम है वो भी करेंगी। उसमें हरियाणा, नारी, कांकरेज, मेवाती, डांगी, डियोनी, नेमारी, ओंगोल, ठीक है, ये सारी ब्रीड हैं। उसके बाद ड्रॉट पर्पस जो मेनली खेत जोतने के काम के लिए यूज़ करी जाती हैं, उसमें हमारा अमृत महल, नागौरी, खिलेरी, मालवी, बचौर, बारगर, सीरी, पौनवर, हलीकर एंड कनगयम। तो ये सारी ब्रीड हमने आज डिस्कस करी हैं, ठीक है। अब जो मिल्च ब्रीड है उनके कुछ पिक्यूलियर पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि गिर का लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है अमंग द देसी ब्रीड। याद रखिएगा, जर्सी का मैंने बताया था लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड सभी गायों के अंदर, ठीक है, मतलब सभी गायों को जब हम कंपेयर करेंगे तो जर्सी का सबसे ज़्यादा है। बट अगर हम बात करते हैं सिर्फ देसी गाय की, तो उसमें लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड या सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली गाय कौन सी है, गिर गाय हैं, ठीक है। और बेस्ट बीफ ब्रीड भी है, ठीक है, बीफ इसका बहुत सही होता है। और ये ओरिजिनेटेड कहाँ से है, गुजरात से है, ठीक है। फिर आती है शाहीवाल। शाहीवाल को दूसरा नाम इसका लोला भी बोलते हैं इसे, ठीक है, शाहीवाल का, ठीक है, मुल्तानी। और ये बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड है, सबसे बेस्ट अगर इंडियन मिल्च ब्रीड है तो वो हमारी शाहीवाल है। इसके बाद थारपारकर, हाईएस्ट डिसीज़ रेजिस्टेंस, जो अभी वाइट कलर की गाय दिखाई थी ना थारपारकर, हाईएस्ट डिसीज़ रेजिस्टेंस होता है, इसमें बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। फिर आती है राठी। राठी किसका मिक्सचर है, रेड सिंधी और शाहीवाल का मिक्सचर है, ठीक है, थारपारकर का और धानी, इन सभी को मिला करके ये एक ब्रीड बनती है, ठीक है। फिर डुअल पर्पस ब्रीड की बात करें तो कांकरेज हैवीएस्ट इंडियन कैटल ब्रीड है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड अगर कोई है तो वो है हमारी हरियाणा, ठीक है। फिर याद रखिएगा कांकरेज की सवाई चाल होती है, ठीक है, फेमस गेट होता है इसका, चलने की जो चाल है वो सवाई चाल होती है, ऐसी किसी गाय की चाल नहीं होती, ठीक है। ओंगोल जो है वो प्योर वाइट कलर की कैटल होती है और आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेटेड है, बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसमें आता है अमृत महल। सो अमृत महल बेस्ट ड्रॉट पर्पस ब्रीड ऑफ इंडिया है, पूछा जाता है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेस्ट ड्रॉट पर्पस ब्रीड ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रीड ऑफ कैटल विद लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, इंडिजिनस ब्रीड ऑफ कैटल विद लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड, ब्रीड ऑफ कैटल विद हाईएस्ट डिसीज रेजिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है वेच्योर, स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड इन द वर्ल्ड एंड, तो ये हमारी कुछ बुलेट पॉइंट थे जो आपको याद रखने चाहिए। तो इस तरह से आपका जो ब्रीड वाला पार्ट है कैटल की ब्रीड्स का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्रीड ऑफ बफेलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।